हम लोग नहीं आ पा रहे हैं तो क्या रिकॉर्डिंग हो रही है? रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है क्या? अब रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट की है। Okay, so are we live or not? Yes, I think we are. Now we are live. Okay. 15 seconds into the recording. Okay. Assalamu alaikum, listeners. I hope everybody is fine. और अस्सलाम वालेकुम नूर, अस्सलाम वालेकुम रोना. Assalamu alaikum guys. Walaikum assalam. Assalamu alaikum, Noor, and assalam, Sadia, and whoever is listening to us. Assalamu alaikum. And welcome, Runa. Thank you. We wanted to do this for a long time now. Yes, it's been 2 years. Yeah. But how are you feeling overall? Everything is good? Alhamdulillah, I'm doing well. I'm in remission. I'm going to go to Pakistan next month for Mhm. my scans and tests जो के ये होते हैं. You know, once you have breast cancer and तो आपको पूरी जिंदगी बस scans करने पड़ते हैं. This is something, it's a very unfortunate thing, but So it is what it is. these are this is the post that you're talking about. So these have to be done what, like every month? The first 2 years, every 6 months, and after that, the doctor tells you to do every year. Oh, okay. तो मेरे 2 साल हो गए, तो वो 6 months वाला खत्म हो गया है, तो अब Okay. मैं हर साल रिपीट करती हूँ इनको. So this has been like you have been cancer free for 2 months, for 2 years. Yes. Okay. Yes. Okay. I've been Short. cancer free for 1 year, but अभी. Okay. Yeah. थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे हम आज पहले अपनी पॉडकास्ट का कि हम लोग आज इस टॉपिक पे क्यों बात कर रहे हैं. बिकॉज पाकिस्तान और इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बहुत आप कहेंगे कि प्रिवेलेंट प्रॉब्लम है सारी लेडीज़ का. इवन पाकिस्तान में तो कह रहे हैं कि 1 out of every 9 लेडीज इज बाउंड टू हैव ब्रेस्ट कैंसर इन हर लाइफ टाइम. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपने ग्रुप में जो है वो इस बात की अवेयरनेस क्रिएट करें कि किस तरह हमें अपने सेल्फ चेक्स करने हैं, किस तरह हमें अपने रेगुलर चेकअप्स कराने हैं, कौन सी मतलब वो सिम्टम्स होंगे जो डेंजरस सिम्टम्स हैं जिनको हमें इग्नोर नहीं करना है. तो आज हमारी बस ये सारी टॉपिक्स होंगे और हमारे साथ जो गेस्ट हैं रूना, वो अपने एक्सपीरियंस से बात करेंगी हमारे साथ. And Runa, let's start with this. And how did all this start? Like, when did you start? Like, कब तुम्हें शक हो गया कि something is not right? Okay, so let me go a little back in the past. Mm-hmm. मेरे साथ हुआ ये था कि I am the first person in both my father and my mother's family to have this cancer. I do not have any family history. So जो सादिया ने भी बोला है कि every 9 women in Pakistan and India are bound to have cancer. ये सबसे कॉमन कैंसर है औरतों में. इट्स क्यूरेबल, वेरी मच क्यूरेबल, अगर टाइम पर इसको डिडक्ट किया जाए और इसका ट्रीटमेंट किया जाए. अगर ये स्टेज 4 हो जाता है और ये मेटासाइज हो जाता है, देन यू नो व्हाट, दैट इज अनक्यूरेबल, अनफॉर्चुनेटली. तो ड्यूरिंग कोविड in 2020, I discovered a lump. Now, मैं बहुत एम्फेसाइज करती हूँ इस बात पर कि सबसे पहले तो आप लोगों को 35 as soon as you cross 35, वैसे तो 30 से करना चाहिए, लेकिन 35, after 35 you have to examine yourself. आपको अपने breast में check करते रहना चाहिए. Anything abnormal, if you find, you go to the doctor. I understand, I completely understand, because when I was going through this, I got a lot of inbox emails कि जी हमें ये फीलिंग हो रही है, हमें डर लग रहा है. द डर, देखिए डर तो है, लेकिन आपको डर से आगे देखना है होगा, क्योंकि इफ यू डू नॉट कैच दिस ऑन टाइम, ये मेटासाइज हो जाता है. तो ये थी 2020 कोविड
हिट हुआ, सब कुछ बंद है, कर्फ्यू लगा हुआ है, एंड मेरी आदत होती थी कि मैं 35 के बाद अपने आप को एग्जामिन कर सकती थी, एंड इमीडिएटली द मिनट आई टच्ड माय लेफ्ट साइड आई फेल्ट दिस लंप, बहुत हार्ड लंप था, उसमें कोई दर्द कुछ नहीं, nothing. So I contacted the doctor immediately. That very next day I went to the hospital, got my ultrasound done. उन्होंने मुझे बोला कि जो है ना अल्ट्रासाउंड आएगा तो विल सी कि उसके बाद आपको बताएंगे रिजल्ट. आई केम होम, रमजान थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मतलब आई relive those moments every day almost. And then मतलब वो कंफर्म हो गया, मेमोग्राम हुआ है, एक ना खत्म होने वाला पूरा 1 महीना मुझे टेस्ट लगे, मेमोग्राम हुआ, पेट स्कैन, बायोप्सी, ऑल ऑफ दैट. फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि जी यू हैव कैंसर. आफ्टर द होल टेस्ट 1 महीना लगा इन सब चीजों को. सो फॉर मी माय फर्स्ट रिएक्शन वाज ओके, आई हैव दिस प्रॉब्लम, tell me the course of action, treatment kya hoga. I didn't digest, I didn't process it. For me it was like ये मेरे साथ problem है, मुझे इसका इलाज करना है. And बस पहला मेरा वो हुआ, सर्जरी हुई. I opted for mastectomy, unilateral. Just a second, I'm sorry to cut you, Runa. Sure. आवाज कोई mess up हो रही है. Oh, अच्छा नहीं, यानी मेरे पे तो सही लग रहा है मुझे. Is it me only और सादिया तुम्हें भी ऐसी आवाज आ रही है? नहीं नहीं, मुझे सही आ रही है बस. सही आ रही है? Okay, okay. Then maybe it's on my side. Okay, go ahead, Runa. I'm sorry. No, it's okay. So डॉक्टर ने मुझे जो सजेशन दिया था वो लंपेक्टमी था. लंपेक्टमी वाज के जी जो आपका लंप होता है उसको निकालना है, बाकी और उसके आसपास के एरिया को क्लियर करना होता है, बाकी वो रख देते हैं. आई ऑप्टेड फॉर अ यूनिलैटरल मस्टेक्टमी. इनफैक्ट आई वांटेड बायलैटरल, बट उन्होंने यहाँ पर ऐसा होता है इन रियाद के जो हेल्दी ब्रेस्ट होता है उसको ये लोग नहीं दे डोंट ऑपरेट ऑन इट. So when they operated on my breast, तो मेरा जो लंप था वो 100%, 1 महीने के अंदर it had grown 100%. मतलब मैं स्टेज 2 से स्टेज 3 में जा चुकी थी. So if मैंने जरा सी भी देर की होती या मैं सोचती उस वक्त सोचा होता कि नहीं मैं जो हूँ ना मैं नहीं करवाती हूँ या ये नहीं कराती हूँ, वो बहुत बढ़ सकता था. लेकिन डॉक्टर ने मुझे बोला कि जो है ऑन्कोलॉजिस्ट ने कि ये अग्रेसिव है, बढ़ गया है, ऑल ऑफ दैट. आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माय कीमो. 1 महीने के बाद मेरा कीमो हुआ. कीमो से पहले मैंने जो है मेरा एक कीमो हुआ था एंड आई न्यू दैट आई एम गोइंग टू लूज माय हेयर. बीइंग अ वुमन हमारे बहुत सारे फियर्स होते हैं और हम लोग ये सोचते हैं कि जो है ना हम लोग कैसे लगेंगे, बिकॉज वी आर एसिमेट्रिकल हो जाते हैं या बिल्कुल कंप्लीटली फ्लैट हो जाते हैं या बाल उतर जाएंगे. आई लॉस्ट माय नेल्स आल्सो, आई लॉस्ट एवरीथिंग, यू नो. We are more than our physical beauty. We are a person, but of course ये मैं ये नहीं कहूंगी कि इसका इफेक्ट नहीं होता है, बिल्कुल होता है. तो I knew that I'm going to lose hair. So first कीमो के बाद नहीं हुआ, मेरा कोई बाल नहीं गिरे थे, तो मैंने क्या किया था, I shaved my hair. So before that, because my kids were very young at that time and I was with my kids, so उनको मैंने सबसे पहले बैठाया और उनको explain किया कि देखो this is the whole thing. Your mother is going to go through all of this, but for them their first question was, are you going to die? छोटे बच्चे हैं, you know, one is Yeah, 9 years. Yes, you know, that's like the first thing. Like, are you going to die? Exactly, you know. साल का हो, 14 साल का हो. हाँ, मतलब वो जाहिर है अपनी माँ को कोई भी तकलीफ में देखना नहीं पसंद करते हैं बच्चे. तो आई स्पोक टू देम, आई टोल्ड देम दैट कैंसर ये चीज है. क्योंकि मेरी सोच अगेन ये थी कि बच्चों से छुपाने की जरूरत नहीं है. देखो इवेंचुअली उनको समझ में उनके सामने ये चीजें तो आएंगी ना. एंड लाइफ एंड डेथ तो एवरीवन हैज टू गो एट सम पॉइंट इन लाइफ. So
आप उनके साथ बैठ के you talk to them, you discuss them, and you walk them through all your struggle and journey, it's going to be easy, and those kids are going to become your power. And that exactly what happened. My eldest was 8, and he became मेरे कीमो में वो he sorry 9. He was 9, and the छोटी वाली was 7. Anyway, so मेरे बाल बड़े उस वक्त लंबे थे, तो मैंने उनको काटा, शेव पहले छोटे किए, बॉय कट का छोटा बाल किए, देन मैंने उनको शेव किए so that they can go through the whole thing with me, and it was easier for them also. 6 rounds of chemo, then chemo. मुझे किसी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, कीमो वो दोस्त है आपका जो कि आपको पुश करता है आखिरी कोने तक, लेकिन वो नीचे नहीं गिराता आपको, वो आपको बचाने के लिए आपको बिल्कुल आखिरी कोने तक लेके जाता है, and then he or she brings you back, and that is what happened. First chemo was fine. उसके बाद तो कीमो मतलब बस मैं कैंसर से तो नहीं, मुझे लगा था कि मैं कैंसर से नहीं मरूंगी बल्कि कीमो से मर जाऊंगी. It was very very harsh on them, and that is when I processed and I digested कि ओ ये मेरे साथ क्या हो गया है, मुझे कैंसर हो गया है. And then radiation was more like a walk in the park, 25 rounds हुए मेरे रेडिएशन के. बर्न्स होते हैं, पूरा ऊपर की खाल मतलब निकल गई थी और जल गया था और वो सब कुछ हो गया था, बट इट वाज मच मोर इजियर एज कंपेयर्ड टू कीमो, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. अच्छा, मैं इसमें एक सी बात ऐड करूंगी, जो आपने स्टार्ट कहा कि आफ्टर 35 हम लोगों को सेल्फ चेक करना चाहिए, लेकिन आजकल टीन्स को भी कह रहे हैं कि वो भी अपना जो है वो सेल्फ चेक करते रहें, क्योंकि अब अनमैरिड गर्ल्स को भी डायग्नोज हो जाता है. देखिए सादिया, कैंसर का ताल्लुक जो है वो मैरिज से बिल्कुल नहीं है. ये एक मिथ है कि जी क्योंकि देखें कैंसर, मैं बहुत सिंपल उसमें बात करूंगी, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन मैं वेरी सिंपल, आपकी बॉडी अबनॉर्मल सेल्स बनाने लग जाती है और आपके इम्यून सिस्टम को वो अटैक करती है. दिस इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ कैंसर. तो वो किसी भी एज में हो सकती है. पहले ये ब्रेस्ट कैंसर ना 50+ लोगों में 50+ की औरतों में ज्यादा होता था. अब when I was diagnosed I was 38, so मतलब वो 39, so वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहा है. मैंने बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन किए उस वक्त सपोर्ट के लिए, मेंटल सपोर्ट के लिए. तो 25 साल की बच्चियों को भी कैंसर हुआ था, ये ब्रेस्ट कैंसर. तो आपको सेल्फ एग्जामिन करना चाहिए, जिसमें आपका ये लंप होता है. इफ यू फील एनीथिंग लंप, आपका जो निपल से कोई डिस्चार्ज हो रहा है, दैट इज अनदर साइन. अगर इन्वर्टेड निपल हो जाता है वो एक साइन होता है, स्पेशली अगर आपके जैसे फैमिली हिस्ट्री में. अब लाइक मेरी बेटी जो है, क्योंकि मैं अब डायरेक्टली उससे कनेक्ट, जाहिर वो मेरे से कनेक्टेड है, सो माय डॉक्टर टोल्ड मी दैट व्हेन शी इज 20 शी शुड एग्जामिन हरसेल्फ आफ्टर 20. हर साल एग्जामिन करे, क्योंकि अब वो हाई रिस्क पर चली गई है, बिकॉज कि मैं हाई रिस्क है. तो मेरा तो कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं, कुछ नहीं है, येट आई एंडेड अप हैविंग कैंसर. अगर मैं अपने आप को एग्जामिन नहीं करती, आई एम जस्ट थिंकिंग, मुझे डॉक्टर ने कहा कि अगर आप सिर्फ 1 महीने लेट आती ना, ये मेटासाइज हो चुका होता. Unfortunately, there was a friend of mine, मेरी साथ कॉलेज में थी. We both started our cancer journey together, and she lost her battle this year, unfortunately. तो उसका भी यही था, लेकिन उसकी फैमिली हिस्ट्री थी काफी सारी. So this is very 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 important. हम अपने रोजमर्रा की लाइफ में 10 मिनट निकाल सकते हैं अपने लिए, and just feel your breast, touch it, say कि देखे, जाहिर है हम लोग अच्छा
मैंने ब्रेस्ट फीडिंग भी की थी, तो ये ब्रेस्ट फीडिंग का भी होता है कि जो ब्रेस्ट फीड करते हैं उनको कैंसर नहीं होता। मैंने ब्रेस्ट फीडिंग अपने दोनों बच्चों को किया था। कहते हैं कि जी रोल ऑन और डिओड्रेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वेल करना चाहिए बिल्कुल। मैं अगेन आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम जस्ट टॉकिंग फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, सो डोंट मुझे अगर कोई ये बोले कि जी भाई रूना ने बोला था ये करने को और फिर ये हो गया, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ प्लीज, मैं सिर्फ अपने उससे बोल रही हूँ। ये तो हम डिस्क्लेमर है कि जी ये हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो पर्सनल एक्सपीरियंस से कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, मैं पहले डिस्क्लेमर बार बार दे देती हूँ। तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट होता है, एक तो आपकी डाइट बहुत जरूरी है अच्छी। डाइट अच्छी का मतलब ये कि देखिए आजकल हमारी हर चीज में हम लोग इतना हार्मोन इन्फेस्टेड खाना है, स्पेशली चिकन हम लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, एंड एवरीवन नोस कि जो है ना वो चिकन किस तरह हार्मोन इन्फेस्टेड होती है, सो उसका उसका कंजम्पशन कम कर देना चाहिए। मैंने एक चीज नोट की अपने मतलब हम लोग बहुत ज्यादा गोश्त खोर है ना हम लोग, तो बहुत गोश्त खाते हैं। बट आफ्टर दिस कैंसर मैंने अपनी पूरी डाइट चेंज की थी है। मैं पहले चीनी बहुत मीठा बहुत खाती थी, तो अब मेरा 80% मीठा खत्म हो चुका है। शुगर कहते हैं कि ट्रिगर करती है कैंसर को, बट शुगर जो है ना वो क्या होता है, वो फूड होता है, फ्यूल होता है, वो हर सेल फ्यूल के लिए। इट्स अ फ्यूल फॉर एवरी सेल। तो वो उसमें देखिए जब कैंसर सेल है वो तो गुड और बैड सेल्स थोड़ी, शुगर को तो नहीं पता कि ये गुड सेल है या बैड सेल है, तो फिर वो सभी सेल्स को खाना मतलब फ्यूल पहुंचाता है। लेकिन शुगर का जितना कम कंजम्पशन हो उतना बेस्ट होता है। तो वो ये छोटी छोटी से चीजें हैं जो कि क्योंकि हम घर बीवी हम लोग घर को देखते हैं, बच्चों को देख रहे हैं, वी डोंट टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। एंड 35 के बाद प्लीज जो भी सुन रहा है आपके घर में जितनी भी औरतें हैं, मेक अ पॉइंट, टेल देम दैट जस्ट टेक 5 minutes 10 minutes आउट ऑफ योर, जब आप रात को सो रहे हो ना, मैं भी ऐसी ही है, मैं सहरी करके लेटी थी एंड देन आई स्टार्टेड टचिंग माय सेल्फ, मैं कह रही हूँ मतलब यू नो आई सेल्फ एग्जामिन माय सेल्फ एंड दैट्स हाउ आई फाउंड आउट माय लैम्प। तो जब आप एंड में सो रहे हो, मतलब सोने के लिए लेटे, जस्ट वो क्या कहते हैं, एग्जामिन योरसेल्फ। ये दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि सेल्फ एग्जामिनेशन विल, खुदा न खास्ता कुछ अगर प्रॉब्लम है आपके अर्ली स्टेजेस में आपको पता चल सकता है। अच्छा, और आफ्टर 40 तो आपको मतलब वैसे भी रेगुलरली मेमोज कराने चाहिए। अच्छा, ये Then क्योंकि मैं consultation 39, यस मैं 39 की थी, तो मुझे मेमो नहीं, वो लोग 40 से अंडर जो है ना वो नहीं मेमोग्राम कराते, बट मेरा मेमोग्राम उन्होंने किया था। आफ्टर 40 एवरी ईयर दो चीजें आपको करानी चाहिए औरतों को, whether they are married or they are not married, it doesn't matter। एक तो मेमोग्राम और एक पेप्समेयर, क्योंकि जो आपका पेप्समेयर होता है वो साल में एक दफा कराना होता है और मेमोग्राम भी साल में एक दफा कराना होता है। पेप्समेयर आपके सर्विकल जो, क्योंकि जिनको ब्रेस्ट कैंसर होता है देन उनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कैंसर, उसके चांसेस बहुत हाई होते हैं। एंड अब क्योंकि मैंने ये कहा ना कि मैं अगले महीने टेस्ट और स्कैन कराने जा रही हूँ, जिस इसमें सब है कि सर्विकल और एंडोमेट्रियल और ओवेरियन और यूट्रिन, मतलब ऑल ऑफ दीज ये सारे कनेक्टेड है। तो ये जरूरी है कि आप 40 के बाद तो आप कोई अल्लाह ना करे कोई बीमारी हो या ना हो, ये दो टेस्ट मस्ट है कराना। जी बिल्कुल। अच्छा, एक तो हमारी सोसाइटी में टैबूज इतने अटैच हो जाते हैं इस बीमारी के साथ, इस पर भी हमें बात करनी चाहिए कि लेडीज प्लीज इस तरह की जो आसपास जो आप लोग बातें होती है ना वो ना सुना करें और सिर्फ मेडिकल एडवाइस पे ही जाया करें। देखिए हमारे तो टैबूस टोटके ही नहीं खत्म होते। मैं टैबूस पर तो बहुत ज्यादा मैं तो
बात करने पर आऊं ना तो लगता है पूरा 12 बज जाएगा आज। लेकिन ये एग्जैक्टली मैं सबसे पहले जो चीज देखे, जब मेरा ये कैंसर स्टार्ट हुआ तो समवन टोल्ड मी कि दी भाई बाल उतरेंगे गिरेंगे आपके ना, तो आप कवर करो। अच्छा, ये मेरी चॉइस है ना, ये मेरी चॉइस होनी चाहिए कि मैं कवर कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। क्योंकि हम औरतों अपने ब्यूटी को लेके इतना ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि हमारी सारी एग्जिस्टेंस इस चीज पर होने लग जाती है कि जो है ना, वी नीड टू लुक अ सर्टेन वे। हम अगर एक जैसे नहीं दिखेंगे, एंड ऑनेस्टली आई वेंट थ्रू दैट माई सेल्फ। 1 साल तक मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी, मुझे ना प्रॉब्लम होती थी, एंड आई वाज अ प्रिटी, नूर मुझे जानती है कि मैं किस किस्म की इंसान थी, कि मुझे कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर, लेकिन वो मेरा कॉन्फिडेंस सारा शैटर हो गया, क्योंकि मैं अपने आप को देख ही नहीं सकती। एसिमेट्रिकल कपड़े पहन, मुझे ऐसा लगता था कि मैं कपड़े कोई भी पहनूं तो मैं अजीब लग रही हूँ, मतलब। और आई लॉस्ट वेट, बट क्योंकि स्टेरॉइड्स होते हैं ना कीमो में, तो मेरा मुंह इतना मोटा फूला हुआ था, और मुझे ऐसा लगता था, और नाखून नहीं मेरे, नाखून मतलब जिस्म पर कोई एक बाल नहीं, मेरे एक बाल नहीं जिस्म पर। और मतलब आपको फील होता है कि शक्ल आपकी कैसी हो गई है। बट यू नो इट, एंड इट वाज अ वेरी बैड place mentally. I was not in a right place to do so. I was at that time, but I'm alhamdulillah, I'm blessed that I had very good friends and my family जो कि जिन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया इस चीज में, और मुझे इस चीज से बाहर निकाला। क्योंकि हम फिजिकल उसके बारे में बातें करते हैं, जो फिजिकल देखिए वो तो है पेन, पेन तो होगा आपको फिजिकल, लेकिन हम इमोशनल और साइकोलॉजिकल पेन की बात नहीं करते। स्पेशली हम उस चीज से जो गुजर रहे होते हैं ना। एक जैसे सिंपल सी वो एग्जांपल है, जो मुझे कीमो की मैं उसको कॉकटेल बोलती हूँ, पहले लोग भी बोलते हैं कॉकटेल, जो ड्रिप्स लगती थी मुझे, तो जो मेरा एंड्रोमाइसिन होता था, जो वो रेड कलर का, वो जो रूह अफ़ज़ा वाला रंग होता है ना, वो इस कलर का होता था। वो 2 घंटे का मेरा ड्रिप लगती थी उसकी, मेरा 5-6 घंटे का मेरा पूरा वो होता था कीमो का सेशन। फॉर मुझे 1 साल लगा रेड कलर, मतलब मेरा दिमाग ने रेड कलर को एसोसिएट किया, उसके साथ कनेक्ट किया। मतलब ये दिमाग की पेचीदगियां हैं जो कि इस बीमारी के साथ आती हैं। और मुझे ना मैं रेड कलर देखती थी ना, और मुझे एंजाइटी, डिप्रेशन, अजीब फीलिंग होने लग जाती थी। बट ऑफ कोर्स आई स्लोली बट श्योरली आई टुक माई सेल्फ आउट ऑफ दैट, क्योंकि जिंदगी तो यू नो द शो मस्ट गो ऑन, जिंदगी तो चलनी है। चाहे आप बीमार हो, देखिए बीमार होती थी मैं, मेरा 3 वीक्स का गैप होता था, तो मेरी जो फर्स्ट वीक होता था उसमें तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती थी, मैं उसमें बिल्कुल बिस्तर पे पड़ी हुई होती थी। दिन में मैं 30 से 40 उल्टियां मेरी होती थी, मतलब पेट में तो कुछ होता ही नहीं था, बस वो मैं एक वो जो उल्टियां वाला होता था, उसमें नहीं आप कुछ भी सस्टेन कर सकते, रिटेन कर सकते हैं अपने अंदर। सेकेंड वीक में थोड़ा सा उठ के बैठती थी कि हाँ भाई यू नो बच्चे हैं छोटे हैं, मैं इनको खाना बना दूं, कुकिंग कर दूं। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम मैं कहती हूँ हमारी जो सोसाइटी है, दे केम टुगेदर। मुझे लोगों ने खाने, कभी इधर से आ रहे कभी उधर से आ रहे। एक पॉइंट ऐसा मैंने कहा या अल्लाह सुनो मेरे पास, मतलब मैं खुदा की किस किस नेमत का शुक्र अदा करूं कि एट दैट टाइम मुझे यकीन भी, मतलब जिन्होंने मेरी इससे स्टोरी सुनी थी, क्योंकि मैं अकेली थी 2 बच्चों के साथ, वो दे केम टुगेदर and they helped me in everything. They knew that I was unable to cook for my kids. रोज कहीं ना कहीं से खाने आ रहे हैं, रोज कहीं ना कहीं से कुछ आ रहा है। मतलब मैं आज तक टिल डेट मतलब मैं शुक्र करते नहीं थकती हूँ। अगर कुछ आपके साथ बुरा होता है तो अच्छा भी बहुत होता है। Whatever you put in the universe will come back to you, whether it's good or bad. यार इस मामले में तो मानना पड़ेगा। आई थिंक द कम्युनिटी हेल्प मतलब हेल्प्स आउट अ लॉट, स्पेशली व्हेन देयर इज अ कम्युनिटी, देयर आर पीपल अराउंड यू। मुझे अभी भी रियाद का मुझे ये होता है कि आई शिफ्टेड टू पाकिस्तान
वहां कोई नहीं पूछता था, लेकिन रियाद में अगर मैं बीमार पड़ी तो कभी नीचे से खाना आ रहा है, कभी ऊपर से खाना आ रहा है, कभी कोई खाना लाके ड्रॉप करके जा रहा है। आई थिंक हम बाहर मुल्कों से निकल के ना, दे बिकम वेरी, वी बिकम लाइक अ क्लोज नेट कम्युनिटी। एग्जैक्टली, बिकॉज हमारी फैमिली तो दूर होती है, हम इन्हीं को फैमिली बना यही लेते है हैं। हमारे, यही होते हैं, एंड आई थिंक मेनी ऑफ आवर किड्स आल्सो grew up to that. यस। Honestly. Yes. But the thing is that this is your story, Rona, but my sister-in-law, मेरे husband की बड़ी बहन है, she was in Riyadh for a long time, and she got diagnosed with breast cancer in 2018 or 17. I left Riyadh. I think before that I think 2015, she got diagnosed with breast cancer. She went through chemo, she got cancer free, and then she had a relapse Hmm. after like a year or 2 years, and that also happened in Canada. मतलब one of the best services that you can get, especially in such condition. आप मरने वाले अगर है ना, तो वो आपके लिए सब कुछ करेंगे. So they really like almost cured her, and then she like passed away in 2020 July. And I clearly remember. I mean, the thing is, the problem is that since 2014 or 2015, since whenever she was diagnosed, till she died, none of us were in the same country. मतलब the entire family, the entire community, the entire friends, the entire neighborhood ऐसा लग रहा था कि was going through it. Hmm. And in her case, then she was like, she was like at least almost 50, and she had 3 lumps on the left side of her, and it was considered a stage 3. And they had gotten down and cured that. बोलने का मतलब मेरा ये था कि जरीनापा का एक प्रॉब्लम ये था कि एज यू सेड, अभी जो हम बात कर रहे हैं ना कि जो सोसाइटल नॉर्म्स है, टैबू है, वो बात ही नहीं करती थी इसके बारे में, बिकॉज वो शर्म की बात है. मुझे लोगों ने कहा भी कि यू नो व्हाई आर यू सो ओपन, फ्रॉम डे वन आई वाज वेरी ओपन अबाउट माय डायग्नोसिस, माय ट्रीटमेंट एंड माय जर्नी. मैं इसलिए, क्योंकि अगर मैं एक इंसान जो आउट, क्योंकि मैं जब थी तो मुझे अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी में ये टैबू है, लोग बात नहीं, पाकिस्तानी हो गए, इंडियन कम्युनिटी हो गई, उसमें लोग बात नहीं करते हैं. सो आई ट्राई टू रीच आउट अ लॉट ऑफ पीपल, बट उस वक्त मुझे वो चीज इतनी नहीं मिली. मुझे एक दो लोगों से मिली, बट इतनी ज्यादा मुझे नहीं मिली. मुझे जो सपोर्ट मिली ना, वो मुझे ऑनलाइन सपोर्ट मिली, नॉन देसी लोगों से. तो एट दैट टाइम मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि देखो, अगर मैं जो हूं ना, वी हैव टू बी द चेंज विच वी वांट टू सी. सो अगर एक इंसान को भी मैं इंस्पायर कर लूं या इफेक्ट उसकी जिंदगी को मैं कुछ इनपुट कर सकूं, तो व्हाई नॉट. एंड आई गॉट मुझे थोड़ा लोगों ने बोला भी कि सुनो, ये क्यों बात कर रही हो, किस लिए बात कर रही हो, यू नो ऐसे नहीं खोलते हैं, अपना पेट नंगा नहीं करते हैं. मैंने कहा जी, Oh yes. मतलब ये क्या, किस मतलब, ये कोई देखो, मेरे कैंसर हुआ है, इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैं कोई कह के बीमार नहीं होता है. ये तो बीमारी ऊपर से आती है ना, अल्लाह ताला की तरफ से आती है, शिफा भी अल्लाह ताला की तरफ से आती है. तो और आज कल सबको मरना है, एवरीवन हैज टू गो. किसी का टाइम पहले लिखा होता है, किसी का टाइम बाद में लिखा होता है, कौन जाने कब कैसे और कैसे जा सकता है. मुझे जो अभी इस जनवरी में, दिस ईयर जनवरी में, मुझे सेकेंडरी कैंसर स्केयर हुआ. आई स्टार्टेड ब्लीडिंग. अच्छा, अनफॉर्चुनेटली इससे क्या हुआ है कि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत है. आपका जो ट्रीटमेंट है, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं. उसके लिए आपको मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होना पड़ता है. कीमो ट्रीटमेंट, ये सब चीजें तो हो जाती हैं, उसके साइड इफेक्ट्स जरूर आते हैं. मेरे साइड इफेक्ट्स क्या हुआ है कि आई गॉट आर्थराइसिस, मुझे हो गया है, ठीक है. मेरे जॉइंट्स में बहुत पेन होता है. माय कैंसर वाज ER/PR पॉजिटिव, यानी एस्ट्रोजन पॉजिटिव है, यानी कि जो फीमेल हार्मोन्स है वो मेरे बनने नहीं, मेरे जिस्म में उनकी प्रोडक्शन
होगी काम तो हो गई है। कैंसर, अब मैं ट्रीटमेंट पर हूँ, फॉर 10 साल की ट्रीटमेंट पर हूँ। तो अगर मुझे डॉक्टर ने मेरी जिस्म में एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को रोकना है, अगर मेरी एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होती है, अब जैसे औरतों में क्यों, जैसे जब लेटर स्टेज में, एजेस में कूलों का प्रॉब्लम हो जाता है, हिप 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 जॉइंट्स में आपके प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में आपके प्रॉब्लम, क्योंकि एस्ट्रोजन नहीं बनती। एस्ट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी ये जो जॉइंट्स है वो क्या कहते हैं, प्रॉपर फंक्शन करें, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। एंड ऑल्सो हार्मोन्स आपके तो आपके रुना, इसकी वजह से तुम्हारा पीरियड्स भी बंद हो गए? यस, आई एम मेनोपॉज्ड। मैं जो 2 साल जब से, यस, क्या कहते हैं, मतलब ये The जॉइंट्स chemo का, started and the chemo ended, like तुम्हारे periods auto, मतलब उसके बाद ही खत्म हो गए? yes, chemo Not go through chemo menopause. pushed me into menopause. I had menopause when I hit menopause when I was 40. जैसे ही मेरी कीमो चल रही थी तो उसके बाद से नहीं हुआ है। एंड अब जैसे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि सेकेंडरी कैंसर का जो मुझे स्केयर हुआ था, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि यू हैव टू गो थ्रू हिस्टेरेक्टमी। हिस्टेरेक्टमी मींस टू गेट रिड, टेक Uterus. आउट यूट्रस हो गया, फिलोपियन ट्यूब्स हो गए, या दूसरी चीज दूसरा हो गया। तो आई हैव reproductive system जो आपका है, तो I haven't gone through that surgery yet, but yes, at some point if I feel that, अभी तो सब चल रहा है, but if I feel that it's a necessity, then of course I will go through it. But देखो, जिंदा रहने के लिए तो हम हाथ पैर तो मारेंगे ना हर तरीके से। मैं क्या करती हूँ, चूंकि ये मेरे साथ चीजें, मेरा मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत स्लो हो गया, मेरी इम्यूनिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है। आई वर्क विद किड्स नाउ, और मैं जो हूँ, क्या कहते हैं, हाँ, बच्चों के साथ तो काम करने से ही होता है कि उनकी तो छींके, खांसी, नजला, जुकाम जो है ना, अभी तो मौसम भी चेंज हो रहा है। मौसम चेंज होता है तो मेरी जोड़ों में, जैसे मेरी दादी कहा करती, हाय मेरे जोड़ों में दर्द है, अब मैं कहती हूँ हाय मेरे जोड़ों में दर्द है, मैं बैठती हूँ तो मुझे उठना है। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग कि स्लोली बट श्योरली आई गेट बैक ऑन माई हेल्थ। थोड़ा वर्कआउट कर लिया, आप जॉइंट्स को जितना मैं ज्यादा अपने आप को बिजी रखती हूँ मेरे लिए बेहतर होता है। खाने पर जाहिर सी बात है, आप मैं बहुत ज्यादा देखती हूँ, आई वॉच व्हाट आई ईट। यस, आई डू इंडल्ज इनटू ग्लूटनी समटाइम्स, आई वुड से, बट दैट इज लाइक रेयर। मतलब हाँ, मैं चिकन खा लेती हूँ, चिकन खाती हूँ, जाहिर सी बात है, गोश्त कंप्लीटली, आई एम नॉट अ वीगन, आई एम नॉट वेजिटेरियन, लेकिन बट कोई गारंटी नहीं है बहन के वीगन और वेजिटेरियन से भी ये चीजें ना, एग्जैक्टली, यस, वीगन्स हैव क्योंकि ऑल टुगेदर, वेजिटेरियन भी नहीं कर, बस प्रॉब्लम ये है उसमें कि आप वो जो जो सब्जियां उगाते हैं उसमें भी ये लोग पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं, जिनकी वजह से ये सब चीजें। हाँ, लेकिन हाँ, जितना कम आप मीट का करेक्ट। कंजम्पशन करें उतना बेहतर होता है। वैसे भी अगर कैंसर और नो कैंसर, मीट जितना आप गोश्त ज्यादा खाते हो ना, वो आपके लिए अच्छा नहीं होता है। ये तो मतलब इसके बारे में तो स्टडीज हैं। हाँ, जितना आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जितना आपकी ज्यादा आपका पोषण होता है वेजीज। अच्छा, वेजीज का ये नहीं है कि जो है ना, हम आलू आलू गोश्त बना के कह देते जी हमने जो खा लिया है, तो या पालक गोश्त बना दिया, हर चीज गोश्त डाल दिया हमने, अभी मैंने हाँ, सब्जी बनाई। हाँ, या और अच्छा, पालक गोश्त, अच्छा, मेरे ना पैलेट बहुत चेंज हुआ है, टेस्ट पैलेट ना। अब मैं कच्ची सब्जियां ज्यादा, मुझे बहुत शौक है, एंड मैं थोड़ा अपने आप को सेल्फ प्रमोट भी कर लूँ थोड़ा सा, मैंने सलाद का बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया है। आई हैव gotten into this salad making, क्योंकि अन्य कच्ची बच्ची सब्जियां खाने, और द वे यू मेक इट, आप उससे बहुत फर्क पड़ता है टेस्ट का। देखिए, 25 days इट टेक्स, एनीथिंग यू डू 25 days टू मेक इट अ हैबिट। तो हमें जो है ना, पालक गोश्त, हम पालक आलू भी खाते हैं, लेकिन हम पालक को इतना भून लेते हैं कि उसका कचूमर निकाल देते हैं, उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो निकल जाते हैं, ठीक है ना। पालक तो खानी असली, उसको ना कच्ची खानी जरूरी है।
ऑनेस्टली पहले मैं भी कहती थी हाय ये क्या घास फूस, मैं मेरे अल्फाज है, मैं घास फूस नहीं खाती। अब सोचो मैं सलाद बनाती हूँ एंड मैं बड़े अच्छे से, मैं आई एम नॉट ब्रैगिंग बट यस आई एम काइंड ऑफ ब्रैगिंग मैं बहुत अच्छे सलाद बनाती हूँ। तो ये सब चीजें जो ये है ग्रुप ना शेयर आपको कीजिएगा वेजिटेबल्स। अपना, ज़रूर शेयर कीजिएगा ग्रुप पे अपना लिंक और जो भी। रूना अंडरस्कोर वेजीटेल्स बिल्कुल रूना के नाम से नहीं, मैं हमारे ग्रुप में। को ज्यादा ही जरूरी है ये, और ये मैं लेकिन इस मामले में हाँ इंडियंस को बोलना पड़ेगा। वो हम लोग हर किस्म की सब्जी खाते हैं भाई, और हमारे घर में अगर गोश्त नहीं बनाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाती है। बट देयर आर एग्जैक्टली सर्टेन घराना हाँ, बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसे अगर आप पर दाल चावल बनी है ना, तो दाल चावल मैं शादी के बाद मेरे मेरे साथ तो सीन ये हो गया था, खाना किधर है? बोले ये दाल है, ये चावल है, ये आलू है। नहीं, खाना किधर है? तो एक हमने एसोसिएट कर दिया कि नहीं भाई गोश्त है तो खाना है, विच इज और दूसरा ये कि आपको अपना वेट जरूर कंट्रोल में रखना होगा। यू हैव टू कंट्रोल योर वेट। मैं उस वक्त मैं और आई वाज प्री कैंसर लाइक सॉरी कम कैंसर अगेन। के बाद तुम बोल रहे हो वेट कंट्रोल में रखना पड़ेगा, या उसके पहले ही हमें इन जनरल रखना चाहिए? देखिए इन जनरल यू हैव टू बी हेल्दी। आपको ये सब चीज अपने हेल्थ का बहुत ख्याल करना पड़ता है। मुझे ये होता है कि हम लोग बाकी एज वुमेन स्पेशली जब बच्चे बच्चे हो जाते हैं कि हम अपने आप को वी टेक अ छोड़ देते हैं। बैक हाँ, स्टेट, हम अपने आप को छोड़ देते हैं। बिल्कुल छोड़ देते हैं। भाई अगर आप हेल्दी हैं, इफ यू आर अ हैप्पी हेल्दी पर्सन, तभी आप कहीं जाके हैप्पी हेल्दी मदर, सास बहू वटेवर जो भी आगे के रोल्स हैं वो बनेंगे। अगर आप हेल्दी नहीं है, हैप्पी नहीं है, तो फिर अच्छा। और स्ट्रेस, स्ट्रेस हर बीमारी हर चीज का ट्रिगर है। हाँ, मुझे और ये मैं बात कुछ दिन पहले ही पता चली। आई वाज एब्सोल्युटली ऑब्लिवियस दैट जो शुगर की बीमारी जो हमारे पास देसी लैंड में बोलते हैं कि डायबिटीज बोलते हैं बेसिकली। तो मैं मुझे वही हमारी एक आंटी होती है, उनका ब्लड शुगर वाज अबव 200। तो मैं बोल अच्छा हमारे मेरे फैमिली में किसी को डायबिटीज नहीं है, तो आई हैव नो आइडिया। तो मैं बोले आंटी इतना मीठा खाते हैं कि उनकी मतलब डायबिटीज इतनी बढ़ गई? तो भाभी बोल रही है नहीं वो बेटा स्ट्रेस से हो रहा है। मैं बोली स्ट्रेस? स्ट्रेस की वजह से, एग्ज़ैक्टली स्ट्रेस स्ट्रेस आप आई हैड नो आइडिया। अब देखिए एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस से आपका डायबिटीज़ भी ट्रिगर होता है, आपका ब्लड प्रेशर मैं भी। ये नहीं कहूंगी कि जो है ना आप स्ट्रेस ना लो, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं होता है। देखिए जिंदगी है तो स्ट्रेस मिलेगा आपको, बट हाँ द वे यू रिएक्ट टू दैट, दैट इज इन योर हैंड्स एज वेल। दैट इज वे तवक्कल अल्लाह कम्स इन। ओके, हाँ अब वो हमें स्ट्रेस तू ही फिक्र कर रहा है तो फिर तू ही फिक्र कर, फिर मैं कुछ नहीं करता। देखिए बस बात है। मुझे बहुत स्ट्रेस था। हाँ एग्जैक्टली, स्ट्रेस स्ट्रेस की वजह से ये हो गया, स्ट्रेस की वजह से वो हो गया। आई थिंक वी हैव लॉस्ट मेनी लाइव्स टू स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है ना वो आपको खत्म कर देती है। ठीक है, चाहे वो एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, या दूसरी फिजिकल प्रॉब्लम्स हो, या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो, स्ट्रेस आपको ट्रिगर करती है। ट्राई कि जो है ना आप स्ट्रेसेस को कम करें। आपके हाथ में जो चीज हम मुझे नहीं पता, जाहिर सी बात है हर कोई मुसलमान नहीं है ना, हर एक का फेथ जरा डिफरेंट होता है। तो आपको अपने ऊपर और उस ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ऊपर वाले पर भरोसा करना है और अपने ऊपर भरोसा करना है। यू हैव टू कीप योर स्ट्रेस स्ट्रॉन्ग, आई मीन नॉट स्ट्रेस सॉरी फेथ स्ट्रॉन्ग। तभी आप जो है ना देखिए जिंदगी में स्ट्रेस आता रहेगा Whatever, उसको। just यस put your stress out there. The universe will deal with it. यस आपने अगर ये पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है लाइफ में, क्योंकि मैं when I was going through all that treatment again that was a very dark place for me। मुझे बहुत अच्छे से याद है मेरा फर्स्ट कीमो था। मेरा ये लोग वो कनोला लगा रहे थे, आईवी लगा रहे थे मुझे, और मुझे उनको वेन नहीं मिल रही थी मेरी। एंड उसके बाद ना दैट वाज द मोमेंट इट हिट मी एक्चुअली कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मतलब पहले तो जो पूरा व्हेन आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द इमोशंस, तो मैं ना खटाखट खटाखट, ये मेरी नेचर है कि अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम है ना तो मैं कहती हूँ ओके यू नो व्हाट,
पहले सोल्यूशन ढूंढो, बाद में फिर मैं रो लूंगी। मैं उस वक्त नहीं रोती हूँ और उस वक्त मैं प्रोसेस नहीं करती हूँ, मुझे फिर होता है कि पहले मैं इस चीज को डील कर लेती हूँ। तो मैं आई डेल्ट ऑल ऑफ दैट एंड देन इट वाज एट दैट मोमेंट कि यू नो इट हिट मी कि ये हो क्या मेरे साथ, हो क्या रहा है। एंड आई हैड अ फुल ब्लोन पैनिक अटैक एट दैट टाइम। तो वो जो नर्स थी वो कह रही है कि भाई हमें तुम्हें कीमो दे। मैंने कहा मैं रो रही हूँ, मेरा हाल बुरा में था और मुझे पता भी नहीं कि पैनिक, वो मेरा फर्स्ट पैनिक अटैक था। मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ ना। अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली, कोई नेकी मैंने कोई काम की होगी। मैं अकेली हूँ, मुझे अपनी माँ उस वक्त आए थे, सब फ्लाइटें बंद सब कुछ, मुझे अपनी माँ याद आ रही थी, मुझे कुछ नहीं, मुझे बच्चे भी याद नहीं आ रहे थे अपने, मुझे सिर्फ अपनी अम्मा चाहिए थी। एक खातून जिनको मैं नहीं जानती, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा उनसे, मुझे नाम भी नहीं पता उनका, वो आई, शी जस्ट वॉक्ड इन माई रूम, शी लुक्ड लाइक माई मदर और वो एज वैसी थी, वो अरबी में बोल रही थी और मैं इंग्लिश और उर्दू में बात कर रही थी, उनको अंग्रेजी भी नहीं आती थी। वो मुझसे बोले जा रही हैं एंड देन ना शी स्टार्टेड मेरे पैरों को ना हाथ लगा, कोई अजनबी खातून है और वो गॉड सेंट, वो मेरे पैरों को ना दबा रही है। आप किसी अजनबी के पैर जाके नहीं दबाएंगे। एंड देन ना मेरे थोड़ी देर के बाद वो आई और मेरे सरहाने मेरे सर पे ना बालों में यूं हाथ फेर रही हैं और मुझे जो है ना शायद वो कुछ पुरानी आयतें पढ़ रही थी या क्या मुझे नहीं पता ना, वो बोल रही हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन शी calmed me down and it was after her that the nurse was able to give me my chemo cocktail. तो मतलब कहने का ये है कि तवक्कल आपको रखना है, जब आपने अल्लाह पर छोड़ दिया है ना, अल्लाह ताला फिर रास्ते जरूर खोलता है। आप छोड़ देते हैं ना, ये तो आजमूदा है। लेकिन yes. मुझे एक अमिताभ बच्चन के डैड है हरिवंश राय बच्चन, उनकी एक कविता थी जिसमें ये था, मन का हुआ सो अच्छा, नहीं हुआ सो और भी अच्छा। You know, certain words, they give you kind of like, you know what, this is what it is. मन का हुआ सो अच्छा, नहीं हुआ तो और भी अच्छा। देखे हालांकि ये जो पॉडकास्ट है आज का वो ब्रेस्ट कैंसर को के बारे में बताना था कि उसकी जो, लेकिन देखे कोई भी जाओ ना इंटरनेट पर भरा हुआ है अबाउट द पेन्स, द ट्रीटमेंट, सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स मैंने कुछ जो मुझे पता थे वो मैंने थोड़े बता दिए कि ये सिम्टम्स हैं, ये चीजें हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ दो चीजों के बारे में हम लोग बात नहीं करते, एक तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ दैट ट्रीटमेंट, दूसरा जो केयर टेकर होता है ना हमारा, उसके बारे में भी हम बात नहीं करते कि वो भी गुजर रहा होता है। देखो मैं तो गुजर रही हूँ, मतलब उस चीज से तो मैं गुजर रही, लेकिन मेरे आसपास के जो लोग हैं ना, they also they need Through it. Everyone sorry is with you, whoever is yes leading you, everyone will go through it. everyone is हाँ going through that, so their psychological or their emotional well-being is also very very important and we don't talk about that. And you know what? Then you know what? And cancer के जो इलाज हैं ये जितने होते हैं, जो कीमो, रेडिएशन वगैरह एक्सेट्रा, so they should include a psychological session, mental health. Absolutely, मैं अभी ये absolutely. कहने वाली थी कि अभी तक मेरी जितनी भी ऐसी लेडीज से बात हुई है जो केमो से गुजरी हैं, वो एग्जैक्टली यही बात कर रही होती हूँ। मैं सोच रही होती हूँ कि ये इसके अंदर कोई इस तरह की थेरेपी क्यों नहीं इंक्लूड करते जिसमें इन लोगों को इमोशनल और उसका भी सपोर्ट मिले, मैं और सिर्फ अभी उनको ही नहीं, उनकी फैमिली को भी काउंसलिंग की जरूरत होती है, क्योंकि कैंसर पैकेज, मेक इट अ पार्ट ऑफ दैट हाँ कि भाई ये होगा, फिर आपका भाई साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो भी है उनके साथ सेशन है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी वो दवाइयां होगी या व्हाटएवर, वो तो यहाँ भी नहीं है। देखिए पहले क्या होता है कि हमारे जो ओल्डर जनरेशन है उसमें मेंटल हेल्थ की बात होती ही नहीं थी। ये तो अब होती ही हमारे नहीं। मतलब हाँ अब दुनिया चेंज हो रही है तो मेंटल हेल्थ की बात हो रही है। और मैं इस पॉडकास्ट के तवस्सुत से और इस ग्रुप के तवस्सुत से बोलना चाह रही हूँ कि इफ एनीवन इज गोइंग थ्रू एनी, मतलब किसी भी किस्म की जरूरत हो, माय इनबॉक्स इज ओपन
I'm here. You can talk to me, non-judgmental. Noor knows me that I am very non-judgmental. मैं judge नहीं करती हूँ, and she also knows that I have gone through a lot of can I use the word shit? Well, what Luna has gone through, she has gone through a double whammy. Yes. Actually, she's gone So through physical, emotional, all kinds of stress, but in one time period. मेरा तो वो जो 2020 से 2022 तक का जो सफर था मेरा, वो बहुत ही ट्रॉमेटिक था. तो मतलब everything possible that can happen to anyone besides cancer, I have gone through that. And alhamdulillah मैं कहती हूँ कि yes, I have not come out of it, but I am here. I'm still very much here. So Actually, my inbox is open. Runa credit over here because I know a lot of personal issues Runa has dealt with, including her entire family and her everything that she went through. She went through a divorce. She went through a lot of things, especially when she was dealing with cancer. लेकिन उसके बावजूद रूना का कभी मुझे ये मैसेज नहीं आया कि नूर मैं खुदकुशी कर रही हूँ, मेरी बस हो गई है. This has never happened with Runa. Runa has always been like, inshallah, मुझे अल्लाह ताला पे यकीन है, कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. And she's still, working through the cracks of going through the entire thing all together. And by the way, let me put this to all of you, including you, Sadia, that she has done this all alone. Yeah. कोई help को physically? जी. नहीं मैं कहती हूँ कि मेरे साथ लोगों की दुआएं हैं, and I have a very good support system. I have my friends and I have my family who have supported and who have been there for me. तो yes, struggles आपकी अपनी personal होती हैं, but when you have a support system, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, touch wood, so उससे काफी आपको वो मिलती है, क्या कहते हैं, ताकत मिलती है, बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, आपको ताकत मिलती है. But end of this entire thing, Runa, what would be your go-to advice that you would give anyone regarding breast cancer, regarding dealing with it, regarding the people? What do you want to say? I would say कि सबसे पहले तो please take care of yourself. कोई नहीं देखे इस दुनिया में, चाहे आप माँ हो, बाप हो, जो भी हो, you have to make yourself number one priority. अगर आप नहीं होगे, you have to take care of yourself. दूसरा, just take out 30 minutes from 24 घंटे में से 30 minutes भी मैं बहुत ज्यादा, 30 minutes आप निकालो, अपने आप को physically examine करो, ये बहुत ज्यादा important है. Work for your mental well-being, वो बहुत ज्यादा. रोना है रो, गालियां देनी है गालियां दो, it's okay. चीखे मारो, it's okay, it's completely, and always ask help. There is no shame in asking help. अगर आपको when you are at that point, मैंने भी बहुत क्या कहते हैं, रोई धोई, I have whined, I have complained. एक point ऐसा भी आया जब मुझे ना थोड़ा गुस्सा भी था कि why is everything happening to me, but then मैं उठती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि बेटा, जब तक सांसें हैं आपकी, ये अल्लाह ताला की अमानत है जिंदगी आपके ऊपर. सो आपको उसको अच्छे से जीना है, आपको you have to help yourself. और दूसरा ये कि you need to find people around you जो कि number one, they are non-judgmental, number two, they can listen to you. चाहे आप 500 दफा आपने वही एक टेप चलाई हुई हो कि भाई मुझे ये रे, फिर भी it's okay, and because of that, my inbox is open wherever you guys want to talk about जो भी गुजर रहा है, I'm here. And I would include in this that you take care of your physical self also. खासकर हमारी देसी खवातीन एक्सरसाइज तो छू कर नहीं गुजरी है. प्लीज अपने आप को ख्याल रखें. सिर्फ जो है ना बालों को डाई करना और जो है ना वैक्सिंग करना इज नॉट प्रिटी होना. यस, ये नहीं होता, पता है. इसमें एक चीज और ऐड कर दें कि अगर किसी को कुछ ऐसा शक हो जाए कि कुछ प्रॉब्लम है,
किस डॉक्टर के Okay. पास जाएं? अच्छा, बहुत अच्छा पॉइंट आप लेकर आए, इस पर मुझे बात करनी थी। डर जो है ना, ये चीज बहुत, ये एक खौफ लोगों को बहुत होता है, स्पेशली औरतों को, क्योंकि मेरे पास किसी ने मुझे मैसेज किया था कि जी मेरे पास, मुझे लगता है मेरा लंप है ये, बट मैं डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाह रही हूँ। क्यों? व्हाई? बिकॉज आपको ये फील होता है, डॉक्टर वो अगर बता देगा कैंसर हो जाएगा तो, अरे अगर आप उसको बैठ के पालो तो नहीं ना अंदर, आप जाओ डॉक्टर के पास। Exactly. सबसे पहला डॉक्टर जो आपका द पॉइंट होता है वो है आपका गायनोकोलॉजिस्ट होता है। जीपी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप गायने के पास जाती है वो, क्योंकि आपके ब्रेस्ट के एग्जामिन करती है, एंड देन वो आपको बताती है कि जो है ना आप इधर मतलब हाँ, फिर मैं वो अपना फर्दर बता रही हूँ, टेस्ट बता वो देगी फर्दर क्योंकि टेस्ट बताते हैं कि अगर उसको पता होता है, सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड होता है। मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था। सॉरी, आई एम सॉरी सर, रूना, मुझे पूछना था, ये जो मैमोग्राम्स होते हैं ये भी गायनो ही करती हैं? नहीं, हाँ, मैमोग्राम्स आपके कोई भी रेडियोलॉजिस्ट करेगी। रेडियोलॉजिस्ट करेगा यहाँ पर तो देखें। हाँ, दूसरी है, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे पता है कि शर्म थोड़ी हम औरतों में होती है, क्या कहते हैं, मेल डॉक्टर्स को लेके कि जी नहीं हमें नहीं करना, ये नहीं करना। इट्स अच्छी बात है कि आप फीमेल डॉक्टर के पास जाए, लेकिन अगर आपके पास फीमेल डॉक्टर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, सपोज मैं एक सिचुएशन बता रही हूँ, तो प्लीज ये मत कर के नहीं जी मुझे नहीं करवाना है। माई ऑन्कोलॉजिस्ट इज अ मेल, और मेरा जो उस वक्त इत्तफाकन एक तो मेरी जो ज़ाहिर है इंश्योरेंस जो कवर कर रही थी उसमें फीमेल डॉक्टर नहीं थी कोई, तो फीमेल डॉक्टर नहीं थी, तो मुझे मेल डॉक्टर के पास जाना पड़ा। लेकिन मैंने एक देखे, डॉक्टर आपको जिंदगी बचा रहा है, तो ये जो टैबूज है आपके थोड़े दिमाग में होते हैं हमारे लाइफ में, उनको हमें करना होता है। उसने जब एग्जामिन कर रहा था मेरा, तो उसने कहा था कि आई नीड टू एग्जामिन यू। मैंने फौरन एग्जामिन करवा लिया था। ठीक है, थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड फील हुआ था, आई एम गोइंग टू से दिस, मुझे फील हुआ था कि डॉक्टर, मेल डॉक्टर है, ही इज टचिंग मी, बट वो ही इज टचिंग मी टू ट्रीट मी, टू क्योर मी, गुड टच बैड टच। अगर मैं उस वक्त ये अड़ जाती कि मुझे जो है ना बस फीमेल डॉक्टर ही चाहिए, तो वो मेरे पास ऑप्शन है ही, मेरे पास उस वक्त ऑप्शन था ही नहीं फीमेल डॉक्टर का। तो ये भी एक बहुत बड़ा टैबू है हमारे कि जी मेल डॉक्टर होगा ना तो हम उससे इलाज नहीं कराते हैं। तो ये हमारी इस एक वक्त इस पे भी बहस हो गई थी टीएमसीआर में, दैट मेल गायनोकोलॉजिस्ट हु वाज डिलीवरिंग अ बेबी, इस पे बहुत बड़ा एक फतवा वगैरह आ गया था, बिकॉज देयर आर वुमेन हु लिटरली लाइक थ्रू हर्स इनटू हेल बेसिकली। मतलब आप इफ डू यू प्रेफर कि मैं हाँ मर जाऊं लेकिन मेल डॉक्टर मुझे ट्रीट नहीं करेगा? मैं बताऊं, मेरा जो सर्जन था वो भी मेल डॉक्टर था, एंड मैं कहती हूँ उसके हाथ में इतनी शिफा थी, ही डिड अ वेरी ग्रेट जॉब। मेरा जो स्कार है वो पूरा चेस्ट, पूरा लेफ्ट साइड पर है, पूरा पीछे जाता है, क्योंकि मेरे लिम्फ नोड्स भी वो हो गए थे, लिम्फ नोड्स तक चला गया था मेरा कैंसर, तो मेरे लिम्फ नोड्स निकाल लिए थे। अच्छा, जब ये होता है, दूसरा फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी होती है। यू डोंट हैव टू गो टू फिजियो, यू कैन डू सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज एट होम, क्योंकि मेरी पूरा 1 महीना मेरे मेरे ड्रेन्स बहुत लंबे रहे थे, तो मेरा हाथ ऊपर नहीं उठता था, क्योंकि मेरी लिम्फ नोड्स भी निकाले थे, तो मैं अपने आप को पुश करती थी। आपको यू हैव टू पुश योरसेल्फ। उससे पहले मैं चूंकि थोड़ा वर्कआउट करती थी, योगा करती थी, तो इसकी वजह से जो है ना मुझे थोड़ी आसानी होती, इसलिए मैं कह रही हूँ हर वक्त टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर यही देखे, एक ही बॉडी है आपके पास, एक ही बॉडी में रहना है आपने जिंदगी भर, तो उसको प्यार से रखे। योर बॉडी इज योर टेम्पो, उसको आप प्यार से रखेंगे ना, तो ये बॉडी आपको जो है ना, दिस इज द बॉडी विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन गेटिंग आउट ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ शिट व्हाटएवर यू आर गोइंग टू गेट आउट, यू आर इन। अगर इस बॉडी का ख्याल नहीं करेंगे तो फिर दूसरी बॉडी तो किराए पर नहीं मिलेगी ना। बहुत सीरियस हो गया, सीरियस हो गया। हमारा बस टेक होम मैसेज जो बेसिक है वो यही है कि टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, सेल्फ एग्जामिन करते रहें, बिल्कुल, और और अपने जो है वो रेगुलर चेकअप्स, और रेगुलर रेगुलर चेकअप चेकअप्स जरूर भी करें। करवाते रहें।
और जो है आपके घबराएँ नहीं। पास बिल्कुल और अगर कभी किसी को कुछ भी ऐसा हो कि बात करनी है, तो रूनाज़ इनबॉक्स इज़ ऑलवेज़ ओपन। हम एज़ एन एडमिन हमेशा आप लोगों के लिए रीचेबल हैं। कोई भी ऐसी बात हो हमसे हमें रीच आउट करें। अगर हम नहीं आंसर कर सकेंगे तो हम देखेंगे कि भाई कौन है जिससे हम आपकी कनेक्ट करवा दें जो आपसे बात कर सके। बिल्कुल तो डॉक्टर के पास जाइए, रेगुलर साल के साल चेकअप करें, 35 प्लस है, एवरी ईयर यू हैव टू गेट योर मेमोग्राम्स, सॉरी 40 पर मेमोग्राम होता है, 35 पर सेल्फ एग्जामिनेशन। इफ लॉर्ड फॉरबिड यू फाइंड एनीथिंग इन यू नो, सबसे जो कॉमन सिम्टम होता है वो लंप होता है। अब वो डिफरेंट अच्छा, और काइंड ऑफ इसमें लंप्स होते हैं। अक्सर लोग जो धोखा खा जाते हैं ना, वो ये कि कोई चीज़ फ़ील हो रही है लेकिन उसमें कोई पेन नहीं है तो लेट इट गो। ये ये सबसे सबसे डेंजरस है, क्योंकि यस सबसे ज़्यादा डेंजरस बात कैंसर की ये है कि वो पेनफुल होता ही नहीं है। मेरा जो लंप था वो बिल्कुल जैसे एक पत्थर होता है ना, सॉलिड पत्थर की तरह था। उसमें हुँ, कोई वो मतलब पता नहीं वो कब से था, मुझे तो पता ही नहीं। मतलब मैं करती थी रेगुलर अपने चेकअप, लेकिन महीने में 1 दफ़ा कर लिया मैंने इस तरह। हुँ। तो उसमें अगर महीने में 1 दफ़ा कर लिया तो उस 1 महीने में वो निकला, मतलब वो बना होगा तो मुझे नहीं और वो अंदाज़ा हुआ था। ग्रोथ भी उसकी फ़ास्ट हो रही थी ना इसलिए। फास्ट हो रही थी और मुझे पता ही नहीं था उसमें। जब मैंने चेक किया बस वो सिर्फ सख्त था, ना वो हिलता था, ना उसमें पेन था, ना कुछ था। पेन मेरा स्टार्ट हुआ आफ्टर माय बायोप्सी। जब मेरी बायोप्सी हुई है उसके बाद उसमें जो पेन हुआ है मुझे, क्योंकि वो हिला होगा या कुछ होगा, आई डोंट नो कि हुँ, उसकी क्या साइंस थी। तो हम सिस्ट को, क्योंकि हम जब जो ब्रेस्ट फीड करते हैं तो उनके सिस्ट भी बन जाते हैं हमारे ब्रेस्ट में, जो कि यस। नॉर्मल है, नॉर्मल सिस्ट भी होते हैं हमारे ब्रेस्ट में। हाँ, तो बेनाइन प्लीज सिस्ट्स जो होते हैं। बेनाइन, अगर आपको कुछ भी फील हो रहा है प्लीज गो टू द डॉक्टर। डोंट सेल्फ डायग्नोस योरसेल्फ कि नहीं जी ये सिस्ट होगा या ये लंप, नहीं। आप प्लीज डॉक्टर के पास जाए, वो आपका इलाज वो बताएगा कि ये बिनाइन है या मेलिग्नेंट है या जो, इंशाल्लाह मेलिग्नेंट नहीं होगा, लेकिन प्लीज, दुनिया का स्टैट है एवरी 8th वुमन विल गो, उसको कैंसर है हुँ, या होगा या है, वो जाएगा। हम जितने लोग हैं, हम किसी ना किसी को जानते हैं जिसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, बिकॉज इट्स द मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन। आदमियों को भी होता है ब्रेस्ट कैंसर बट कम होता है, औरतों को बहुत सबसे ज्यादा होता है, एंड इट्स द मोस्ट क्योरेबल कैंसर एज वेल। यस। सो ये चीजें बहुत जरूरी है, अपने आप को एग्जामिन करना बहुत जरूरी है। डाइट का ख्याल करें, अपने हेल्थ का ख्याल करें, मेंटल हेल्थ का ख्याल करें, और अपने आसपास के जो लोग हैं उनका ख्याल करें। बाल गिर जाएंगे कोई बात नहीं, अपनी खेती है, वापस आ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल वापस आ गए हैं। हाँ, हम लोग को होता है अल्लाह बाल गिर जाएंगे, कोई बात नहीं, बाल गिर गए थे मेरे, मैं गंजी हो गई थी पूरी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के बाद मेरे बाल हैं। मेरे नाखून खत्म हो गए थे, 2 साल के बाद नाखून वापस आ गए, वापस आ गए। तो कहते द हैं जान है तो जहान है, तो बस जब ये सब जान चीजें बाद नहीं में आ आती तो ये जाएंगे, सब चीज़ें आ जाएँगी। ये सब चीजें और नहीं भी आती। अब मैंने डिसाइड किया है कि आई एम गोइंग टू गो कंप्लीट फ्लैट। तो वो मेरा डिसीजन है। मैं जो है ना वो एक थोड़ा सा, क्योंकि अब क्या होता है कि आप बार बार सोचते रहते हो, हाय खुदा ना खास्ता इस वाले ब्रेस्ट में तो नहीं है, इस वाले ब्रेस्ट में तो नहीं। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं इम्प्लांट्स लगवा लूंगी, कि थोड़ा मैं दिखूंगी हुँ। ऐसा अच्छा ये वो। फिर मैंने कहा खल्ली वल्ली करो, मैं क्या इम्प्लांट्स छोड़ो भाई, बस जितना टाइम था मेरा इन ग्लोरियस मेरे ब्रेस्ट से अब वो अच्छा, किलर नहीं, बन अगर रहे थे। कोई इस बात के लिए परेशान हो रहा है तो आजकल ऐसे प्रोस्थेटिक्स भी आते हैं। ऐसा नहीं नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एसिमेट्रिक हो जाएँगे और आप अजीब से लगेंगे। मैं देखिए हुँ, मैं वही कह रही हूँ कि मैं अब उस एस्थेटिक उसमें से बाहर निकल चुकी हूँ। मैं ऐसी फिरती हूँ एसिमेट्री के साथ। आई आई लव माई सेल्फ। इफ आई डोंट लव मैंने अपने आप को रोज मैं बोलती हूँ, यू लव योर सेल्फ, लव योर सेल्फ सबसे पहले अपने आप को। तो मैं जैसी भी हूँ, मैं हाँ। अपने आप को मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि देखो अल्लाह ताला ने ये मुझे सेकंड इनिंग्स दी है, तो व्हाई नॉट। मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं लोगों को मशवरा देती हूँ वो आपकी मेंटल वेल बीइंग है।
उससे बड़ी देखिए दिमाग है ना आपका, अगर आपका कंट्रोल में है ना, आप यू कैन मूव माउंटेन्स। खलास फिजिकल पेन जो है ना, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, हील। आई डोंट नो इफ इट्स स्टिल देयर ऑन नेटफ्लिक्स और नॉट, अगर कोई देखना चाहे वो डॉक्यूमेंट्री वाज एन आई ओपनिंग फॉर मी एट दैट टाइम, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे केसेस थे लोगों के जिनको डॉक्टर ने कह दिया था कि आप जो है ना वो व्हील चेयर पर है, आप कभी जिंदगी में चल नहीं सकेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, 1 साल 2 साल के अंदर जो है ना दे स्टार्टेड वॉकिंग, पैरालाइज, कंप्लीट पैरालाइज था। तो मतलब आप अच्छा अच्छा लोगों के बारे में, जो लोग इस तरह आपको इंस्पायर करते हैं ना, दुनिया में भरे भरे में इस तरह वेरी इंस्पायरिंग पीपल, आप उनकी कहानियां पढ़ें, उससे आपको इंस्पिरेशन मिलती है। उनकी कहानियां पढ़ें, उनसे बात करें, उनसे आपको इंस्पिरेशन मिलती है। इट इज, आप गुड वाइब्स अपने पास, यू नो, इफ यू कीप एंड यू हैव गुड वाइब्स अराउंड यू, आपकी पर्सनैलिटी में भी चेंज आता है। एंड स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रेस एंड नेगेटिव पीपल। नेगेटिविटी तो सबसे सबसे और बड़ा बस जिंदगी का स्ट्रेस होता है हमारा कि आज खाने में क्या पकाना है। लोगों को ना सब्जी, अपने घर वालों को सब्जियों पर लेकर आए। हाँ, अच्छा हाँ, और फिर हम फिर से एक दफ़ा रिमाइंड करा दें कि हम रूना का शेयर करेंगे वेजिटेल्स का लिंक, तो उसको हाँ, भी चेक आउट करें। और बस आई गेस कि इट्स टाइम टू साइन ऑफ। यस, मुझे अब सोना है। नींद बहुत जरूरी है, नींद जरूर लीजिए प्लीज। जी, ठीक तो है, it was a pleasure talking to you and नूर आई थिंक चली गई क्या? नूर आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई है, नूर नज़र चले नहीं आ रही। चले, it was a pleasure and मेरी सिर्फ दुआएं हैं आप लोगों को, and always please keep me in your prayers। दुआओं की हमेशा जरूरत रहती है। और इसी नोट पे आज का हम पॉडकास्ट एंड करेंगे, और हमारी वेल विशेस हैं रूना के साथ, और जितने भी थैंक यू। लोग जहाँ कहीं भी कैंसर से फाइट कर रहे हैं और जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं, उन सब के लिए। और बाकी सबके लिए भी दुआएं हैं कि अल्लाह मियाँ सबको जो है वो सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। तो आमीन एवरीवन टेक सुम केयर ऑफ आमीन। योरसेल्फ एंड बाय अल- बाय। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।